नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। यदि आपने गुजरते साल अथवा नए साल के आगाज पर धार्मिक स्थलों की यात्रा की तैयारी की है तो जरा इस खबर को गौर से देखिए, क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं कि धार्मिक स्थलों पे क्या स्थिति है श्रद्धालुओं की, वहाँ पर किन किन दिक्कतों से आपको दो चार होना पड़ सकता है। क्योंकि हर कोई जिससे भी बात करिए, कोई कह रहा है मैं अयोध्या जा रहा हूँ, तो कोई कह रहा है इस बार नए साल पर हम मथुरा पहुँचेंगे, तो कोई कह रहा है कि काशी में बाबा जी के दर्शन करेंगे। ऐसे ही महाकाल से लेकर के आप जिधर भी देखिए धार्मिक स्थल जितने भी प्रमुख हैं, वहाँ पर भारी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुँचने का सिलसिला शुरू हो गया है। आलम यह है, अगर अयोध्या की बात करें तो अयोध्या में 2-2 किलोमीटर की लंबी जाम लग चुकी है। यहाँ का नज़ारा अगर आप देखेंगे, यहाँ के हालातों को अगर देखेंगे तो वो भगवान श्री राम का स्थल हो या फिर हनुमानगढ़ी, यहाँ पर तिल रखने की जगह नहीं बची है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुँच चुके हैं और ऐसे में रामलला के जो दर्शन हैं वो सिर्फ उन्हें 10 सेकंड में ही करने को मिल पा रहे हैं। भीड़ का आलम ये है और ये भीड़ बढ़ती जा रही, आगे चलकर कैसे कंट्रोल होगी ये भी बड़ा सवाल बन चुका है। क्योंकि पिछली बार का अगर देखें तो पिछली बार भी ऐसे हालात पैदा हुए थे, वो हालात फिर से बनने शुरू हो गए हैं। अभी साल गुजरने में 2 से 3 दिन का वक्त है, लेकिन अभी से श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। अभी जब हम बातचीत आपसे कर रहे हैं तो अयोध्या में 2 लाख के आसपास श्रद्धालुओं की संख्या पहुंच चुकी है और यहाँ से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक सिर्फ 10 सेकंड ही रामलला के दर्शन करने को मिल पा रहे हैं श्रद्धालुओं को। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर लंबी जाम है और यहाँ पर पैर रखने भर को भी जगह नहीं बची है। इसी तरीके से अगर हम चलते हैं वृंदावन, तो वृंदावन का भी यही हाल है। यहाँ तो बाकायदा ये कह दिया गया है कि 5 जनवरी तक श्रद्धालु न आए, इस प्रकार की अपील की जा रही है। सारे होटल्स फुल हो चुके हैं। 30% अतिरिक्त किराया श्रद्धालुओं को देना पड़ रहा है, ऐसी भी जानकारी मिल रही है। और वृंदावन की अगर बात करें, बांके बिहारी मंदिर प्रबंधन की ओर से हमने आपको बताया कि ये अपील की जा रही है कि 5 जनवरी तक श्रद्धालु न आए, उनकी सुविधा के लिए ये कहा जा रहा है। और सारे होटल्स फुल हैं। होटल्स वाले अब 30% अतिरिक्त किराया भी वसूलने लगे हैं। इसी तरीके से अगर बात करें काशी की, तो बाबा के दर्शन वाले श्रद्धालु, यहाँ का आलम यह है कि बड़े पैमाने पर बाबा के दर्शन के लिए श्रद्धालु पहुँच चुके हैं। यहाँ भी लाखों की तादाद में श्रद्धालुओं की संख्या अभी से पहुँच गई है और बाकायदा यहाँ पर दर्शन करने के लिए उन्हें कड़ी मशक्क़त करनी पड़ रही है। ये है काशी का हाल। अगर खाटू श्याम की बात करें तो खाटू श्याम में भी यहाँ पर श्रद्धालुओं को काफ़ी समय लग रहा है दर्शन करने के लिए। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 1.5 से 2 घंटे श्रद्धालुओं को दर्शन करने के लिए लाइन में लगना पड़ रहा है, तब जाके दर्शन हो पा रहे हैं। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं बांके बिहारी मंदिर का, तो मैंने आपको बताया ही उज्जैन महाकाल में इस समय सबसे ज़्यादा श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा हुआ है। करीब 12 से 15 लाख के करीब श्रद्धालु पहुंच चुके हैं और यहाँ भी दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं को कड़ी मशक्क़त करनी पड़ रही है। यह है धार्मिक स्थलों का हाल जो हम आपको बता रहे हैं। इसी तरीके से अगर बात करें तो काशी में जो संख्या है ये 2.5 लाख के करीब पहुंच चुकी है। वृंदावन में 2 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु पहुंच चुके हैं और यही हालात अयोध्या के भी हैं। यहाँ भी 1.5 से 2 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने की बात कही जा रही है। इसके अलावा बड़े पैमाने पर श्रद्धालु वैष्णो देवी जा रहे हैं, यानी कि वहाँ भी दर्शन की तैयारी किए हुए हैं। तो कुल मिलाकर के ये गुजरता साल और नया साल, जो नए साल की शुरुआत है, बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने बाहर जाने का प्रोग्राम बनाया हुआ है उन्हें जाम के झाम से भी गुजरना पड़ेगा और उन्हें अतिरिक्त पैसा भी होटल्स को देना पड़ेगा और वहाँ पर उन्हें किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा ये तो उस समय
के हालात बताएंगे, लेकिन इतना ज़रूर है कि अपने प्रभु, अपने भगवान, अपनी माता, जिनके भी आप जो भी आराध्य आपके हैं, उनको दर्शन करने के लिए आपको कड़ी तपस्या, कड़ी मेहनत और कड़े दौर से गुजरना पड़ सकता है। इसकी अगर आपने तैयारी कर रखी है तो आप निश्चित तौर पर आप जाइए, और नहीं तो जब भीड़ कम हो, जब थोड़ा सा रस कम हो तो थोड़ा इंतज़ार करिए। जो दर्शन आप अभी करना चाह रहे हैं वो 2 दिन 4 दिन बाद अगर आप करते हैं तो निश्चित तौर पर भीड़ भी कम होगी और जो परेशानियां आपको हैं वो नहीं होंगी। यही हम बहुत सारे ऐसे दर्शकों को ये जानकारी देना चाहते थे, और आगे भी हम लगातार आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देते रहेंगे। फिलहाल यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई इंडिया को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, और इस तरीके की तमाम जानकारियाँ हम आपको उपलब्ध कराते रहेंगे।